दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल पी वाले। देखिए आज हम आ गए हैं दूसरी वीडियोस को लेके, और ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्राफिक्स जो है या छापा चित्रण जिसको बोलते हैं ये भी आपके एग्जाम में ज़रूर ही आता है। प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, आपको शॉर्ट में लॉन्ग में कहीं ना कहीं ये वाली जो कला है यानी जो चित्रण है वो आपको देखने को मिलेगा। आप शॉर्ट में समझिए, लॉन्ग में समझिए, आप बस टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए कि आखिर ये टॉपिक कहना क्या चाहता है। तो जो ये जो छापा कला आपने प्रिंटिंग जो प्रेस है उसमें देखा होगा, जो बैनर वगैरह छपते हैं बस वही है, क्या उसी को हम छापा कह रहे हैं, यानी ग्राफिक्स यानी प्रिंट मेकिंग कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये सिंपल है, अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप उस पर लिखोगे क्या? अगर आपने हाथी कभी देखा ही नहीं और अगर आपसे कोई कह दे हाथी के बारे में लिख दो, क्या आप लिख पाओगे? तो अगर आपने शॉर्ट में समझा है, लॉन्ग में समझा है, चीज़ों को आपको शॉर्ट में समझना है और लिखना लॉन्ग में है, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ग्राफिक्स क्या है। तो ग्राफिक चित्रण अन्य प्रकार के चित्रों से सस्ता होता है, अतः यह अब पर्याप्त लोकप्रिय होता जा रहा है। छापने में प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के कारण कलाकार को हाथ से अच्छा प्रिंट तैयार करने में नई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। देखिए पहले क्या था, पहले अलग व्यवस्था थी कि जो ये आपने कभी सोचा है कि जब हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, मतलब ये जो बड़ी बड़ी मशीनें थी नहीं थी, तो लोग छपाई का काम करते कैसे थे? कुछ तो प्रिंट तो पहले से भी होता था ना, जैसे किसी कपड़े पे हमें बूटे बनाने हैं तो वो कैसे प्रिंट होता है, कभी सोचा है? तो या फिर फ्लैक्स हमें छापना होता था, चलिए अब फ्लैक्स चलने लगे, पहले भी छपाई का जो कार्यक्रम था वो होता था। तो अब क्या होता है, अब मशीनों से छपाई का काम होता है, तो जो हाथ से छपाई करते हैं उनके लिए मुश्किल पैदा हो गई है कि वो मशीनों की तरह कैसे और अच्छा अपने काम को कर सकें, मतलब छपाई को और अच्छा बना सकें। तो ये उनके लिए एक चुनौती है। फिर कह रहे हैं कि जो ग्राफिक है, ग्राफिक कलाएं मशीन सभ्यता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसमें कलाकार मशीन का दास न रहकर मशीन पर पूर्ण प्रभुत्व जमाए रखता है। सभ्यताओं के विकास के साथ साथ ग्राफिक कलाओं के उपकरणों, सामग्रियों तथा छापने की विधियों में भी निरंतर विकास होता रहा है। जैसे जैसे सब आगे हमारा विकास होता चला गया, वैसे वैसे लोगों ने हाथों से छोड़कर मशीनों पर खुद को आश्रित कर लिया और मशीनों से ही छपाई शुरू कर दी। कह रहे हैं आज इनकी अनेक विधियां प्रचलित हैं, जिसमें कास्ट तथा धातु का उत्कीर्णन। ऐसा नहीं है कि आज लोग हाथों से नहीं करते, मशीनों के द्वारा भी होती है, हाथ के द्वारा भी होती है, तो उन सभी को समझेंगे। फिर कह रहे हैं उत्कीर्ण, अम्लांकन, सिल्क स्क्रीन, शिला मुद्रण, लिनो कट आदि कई सारी क्या है ग्राफिक्स की जो है वो कलाएं हैं। फिर हम कह रहे हैं, देखिए ग्राफिक मुद्रण के भेद देखते हैं। तो सबसे पहला है, 4 भेद हैं, धरातलीय, उभारदार, गड्ढेदार, स्टेंसिल पद्धति, ठीक। तो ये क्या है, स्टेंसिल पद्धति। सबसे पहले हम देखते हैं धरातलीय मुद्रण। तो सबसे पहले आता है, यह विधि पत्थर की शिला पर प्रयोग में लाई जाती थी। इसे क्या कहते थे, लिथो प्रिंटिंग भी कहा जाता है, किसे, धरातलीय मुद्रण को। इसमें क्या होगा, शिला का तल खूब चिकना घोट दिया जाता है, मतलब एक बड़ा सा पत्थर लिया जाएगा, उसको पहले चिकना किया जाता है और उस पर उल्टा चित्रण कर लिया जाता है। उल्टा चित्रण कर लिया जाता है मतलब एक उकेर दिया जाता है कह सकते हैं। तत्पश्चात शिला पर पानी से भिगोकर नम कर लिया जाता है। एक शिला मतलब कह सकते हैं एक पत्थर लिया, पत्थर पे कोई आकृति बना दी, उकेर दी, फिर क्या है उसमें क्या की और उस पर स्याही का बेलन फिरा दिया, एक स्याही से उसको भिगो दिया। यह स्याही शिला के चित्रित अंशों पर लग जाती थी। जब वो उकरे हुए वो जो उभरा हुआ जो भाग होता था या फिर गड्ढा किया हुआ भाग होता था, उसमें जब इंक भर जाती थी तो क्या होता, उसमें पानी या फिर इंक उसको फैला दिया जाता था स्याही को। फिर क्या था, और शेष भाग पानी से नम होने के कारण स्याही नहीं पकड़ता था। जो आसपास का जो भाग होता था वो क्या करता था, चित्र पकड़ता नहीं था, क्योंकि आसपास पानी होता था और बीच में रंग होता था। तो इस पर कागज रखकर दबाने से चित्र सीधा छप जाता था। प्रत्येक चित्र छापने से पूर्व स्याही लगाते थे, बीच में स्याही लगा दिया, आसपास पानी लगा दिया, तो पानी की वजह से आसपास चित्र नहीं छपता था। बीच में जो चित्र होता था वो क्या होता था, जैसे ये ऐसे करके है तो बीच में आसपास क्या किया, पानी लगा दिया, आसपास भी आप पानी लगा दिया, यहाँ पे पानी ऐसे करके लगा दिया, और बीच में क्या था, एक इंक ली और बीच में क्या की, इंक लगा दी, ऐसे करके इंक भर दी। तो जब इंक भरी बीच में हमने अच्छे से, और फिर हमने उसको हटाया, तो हमने क्या किया, देखा कि जो साइड वाले थे हमारे, ठीक, जो साइड वाले हमारे थे, तो साइड वाले में हमारा कलर नहीं आया था और जो हमने मतलब जो चित्रण था वो हमारा साफ सुथरा उभर के आ गया था। तो ये क्या था, ये धरातलीय मुद्रण था। उभारदार की अगर हम बात करें तो उभारदार में क्या आता है,
उभारदार में हम देखते हैं तो उभारदार पद्धति का प्रयोग कास्ट मुद्रण में किया जाता है, मतलब लकड़ी का प्रयोग करके किया जाता है। कोमल लकड़ी के चौकोर समतल टुकड़े पर रेखांकन के पश्चात तेज चाकू से प्रहार डालते थे। चाकू लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। फिर हम देखें तो चित्र से उभरे हुए स्थानों पर स्याही लगाकर कागज रखकर छापते थे। गड्ढे वाली स्थान पर स्याही न लगने के कारण नहीं छापते थे। फिर लिनोलियम द्वारा इस विधि को चित्र को छापा जाता था। एक विधि थी लिनोलियम जिसके द्वारा चित्रण को पूर्ण रूप से छापा जाता था। ठीक, अगला अगर हम देखें तो गड्ढेदार मुद्रण। इसमें जो हमारा उभारदार है उसमें क्या होता था, एक लकड़ी का गट्ठा लेंगे, उसमें चाकू का प्रहार करेंगे, कुछ आकृति वगैरह बनाएंगे, फिर उसमें इंक डालेंगे, फिर क्या करेंगे, एक प्लेन पन्ना लेंगे, फिर उसको उस पर रखेंगे जिस पे भी चित्र को छापना है, कपड़ा जो भी हो उसको छाप रखेंगे लकड़ी के पृष्ठ पे इंक लगा के। तो अगर जब हम उठाएंगे तो उस कपड़े पे वो मुद्रण, आपको जो चित्रण है वो छपा हुआ दिखाई देगा। गड्ढेदार मुद्रण की अगर हम बात करें तो इस पद्धति में लकड़ी तथा धातु की प्लेट का प्रयोग करते थे। उसमें क्या करते थे, गड्ढे डालकर उसमें रंग भरते थे। उभरे हुए स्थान पर लगे रंग की सावधानी पूर्वक पोंछ कर उसे साफ कर दिया जाता था और कागज रखकर दबाते थे जिससे गड्ढे का रंग कागज पर लग जाता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, और क्या करते थे, इसमें अत्यंत बारीक कार्य करने के लिए धातु की प्लेट को भीतर तेज चाकू से काट देते थे, जो महीन रेखाएं छापने का कार्य करती थी। गड्ढेदार काटने की यह विधि एनग्रेविंग तथा उत्कीर्ण कही जाती थी। धातु की प्लेट को चाकू से काटने के बजाय तेजाब से गलाकर भी गड्ढे डाले जाते थे। इस विधि को अम्लाकन कहते थे। धातु की समतल चिकनी प्लेट पर मोम पिघलकर लगा देते थे। इसमें बारीक चाकू या सुई से रेखांकन करते थे। फिर प्लेट के पीछे लाख लगाकर क्या करते थे, तेजाब में चलाते थे। जिन स्थानों से मोम हटाया गया था वह तेजाब से गड्ढे हो जाते हैं और प्लेट तैयार हो जाने पर पानी से धोकर गर्म करते हैं जिससे मोम हट जाता था और इस विधि में चित्र उल्टा बनाया जाता था। स्टेंसिल पद्धति, आप स्टेंसिल से तो आप परिचित होंगे ही। इसमें क्या होता था, सेरीग्राफी तथा सिल्क स्ट्रिंग प्रिंटिंग स्टेंसिल द्वारा छपाई की एक विधि है जिसमें उत्तम किस्म का महीन रेशम कपड़ा फ्रेम में कस दिया जाता है। इस पर चित्र का स्केच बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, इन स्थानों को रिक्त छोड़ना हो तो उसमें इस प्रकार का सॉल्यूशन जो था, मिश्रण जो था उसको लेते थे। इसके सूखने पर किसी समतल स्थान पर पहले कागज रखते थे और उस पर फ्रेम को रख देते थे। इनके उपरांत कड़ी रबड़ के एक चौकोर टुकड़े के सहारे गाढ़ा रंग उस पर लगाया जाता था। जिन स्थानों पर सॉल्यूशन लगा होता था वहाँ नीचे के कागज तक रंग नहीं पहुँचता था, शेष जो स्थान बचता था उसमें चित्र छप जाता था। तो ये क्या था, ये एक जो हमारी ग्राफिक है वो बहुत ही ज़्यादा आने वाली है। तो आप इनको पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से वीडियो को दोबारा से, क्योंकि ये आएगी या तो शॉर्ट में या तो लॉन्ग में। ग्राफिक्स कई दफ़ा पूछी गई है, प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।